हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वाली वीडियो में हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन देखे थे। आज ग्राफ का हम लोग का दूसरा दिन है फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग अभी तक ग्राफ का पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है फ्रेंड्स। आप लोग जाकर वहाँ से पार्ट नंबर 1 ज़रूर देख लें, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, और हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पाई चार्ट यहाँ से चेंज होगा और इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पाई चार्ट दिया गया है और यहाँ से दर्शाया गया है आपका कि जो आपका ये है ए का है, ये बी का है, ये थोड़ा सा ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक। 5 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 360 से अधिक है। इससे पहले अभी बताएं, एक डिग्री में दिया था, प्रतिशत में पूछा था, ठीक है। सॉरी, हम प्रतिशत में हम निकालें, सेम वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए यहाँ पूछ रहे कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 360 से अधिक है और टोटल एम्प्लॉय दिया गया कि टोटल उस कंपनी में 2400 लोग हैं। अब पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक है। ये कंपनी है ए, बी, सी, डी और ई। तो उस तरीके से अगर एक एक करके निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्रतिशत में दिया है तो आसान होगा कि हम 360 डिग्री को हम प्रतिशत में चेंज कर लें। तो आइए हम कर लेते हैं 360 डिग्री को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 360 कितना का, 2400 का, 2400 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। कटा लीजिए, 00 से 00 कट गया, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, अच्छा 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में, ठीक है। 15 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 15%। 15% आ गया। अब जब 15% आ गया तो अब ये कह सकते हैं कि ऐसी कितनी कंपनियां जिनमें कर्मचारियों की संख्या 15% से अधिक है। क्योंकि यहाँ 360 से अधिक बोला था, 360 को हमने प्रतिशत में चेंज कर लिया तो 15% से अधिक देख लेते हैं। 15 नहीं लेना है, 15% से अधिक लेना है। तो एक तो डी हो जाएगा 15% से अधिक, ई भी हो जाएगा और ये ए भी हो जाएगा। ये 15 है तो 15 नहीं लेंगे। अगर ये कहा होता है कि 360 को मिलाकर तब तो लेते, बोला कि 360 से अधिक यानी 15% से अधिक, तब क्या होगा, इसमें 3 ऐसी कंपनियां, कौन कौन है, डी है, ई है और ए है। बात समझ में आया ना, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि कार्यालय सी में, तो कार्यालय सी कौन सा है, तो ए बी ए आपका सी है। कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है तथा ई में महिला कर्मचारी, ई है, ई में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 50% है। तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात पूछा जा रहा है। बात समझ आ रहा है ना। चलिए करेंगे क्या, सबसे पहले सी का हम देखते हैं। सी का तो सी में कितना है भी, तो सी में देखेंगे 15% है। 15% में पुरुष कर्मचारी कितना है, 20%। तो इसका हम 20% निकालेंगे, 20 बटा में 20 बचे 100, 5 × 15, 3% आपका क्या हो गए, मेल हो गए, पुरुष हो गए। अच्छा, कंपनी हम ई में देख लेते हैं, ठीक है। कंपनी ई में, तो कंपनी ई में कितना है, 20% है। 20% में आपका क्या है, 50% महिला कर्मचारी है। तो इसका 50% निकालेंगे तो 50 दूनी 100, 2 से 10, यानी कि 10% महिला हो जाएंगी उसमें, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में पुरुष की संख्या से अनुपात। तो कोई दिक्कत नहीं, ई का और सी का रेशियो पूछ रहा है। ई का महिला है 10%, सी में पुरुष है आपका 3%, यानी कि 10 रेशियो का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। 3 रेशियो भी देखिए, 3 रेशियो भी 10 दिया है और 10 रेशियो भी 3 दिया है। तो इस चीज़ को समझना है, आपका 10 रेशियो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि कार्यालय डी के कर्मचारियों की संख्या के 40% को कार्यालय सी तथा कार्यालय ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित मतलब होता है कि बांट दिया जाए, कर दिया जाए, तो सी तथा ई में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। क्या है आपका, डी का बात बोला है, डी के कर्मचारियों की संख्या का 40% ना। तो डी का हम निकालेंगे, अगर डी की बात करें फ्रेंड्स, तो डी में क्या होगा, तो डी में आप बताएंगे यहाँ से
कि डी में कितने प्रतिशत हैं, पहले ये देख लीजिए। तो डी में 25% है। कितना? 25% है। यहाँ से देखिए ये डी है आपका, डी में 25% है। अच्छा, 25% का 40% हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बोला कि यदि कार्यालय डी के कर्मचारियों की संख्या 40% को, तो इसका 40% पहले निकालेंगे। 25 चौका 100, 4 से 4 दाम में 40, यानी कितना हो जाएगा? 10%। इस 10 को कार्यालय सी तथा ई में बराबर संख्या में बांटना है। अच्छा, इसको हमको बांट देना है 2 में। किसमें किसमें? कार्यालय सी और ई में। तब आधा आधा बांटेंगे तो ये 5% होगा, और ये कितना होगा? भी 5%। जबकि कार्यालय सी में पहले से संख्या है, देखिए कार्यालय सी में ये ए है, बी है, सी है। सी में पहले से 15 है, तो इसमें 15 और ऐड होगा, तो ये 20% हो जाएगा सी वाला। और ई में कितना है पहले से, उसमें भी 20 है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। सॉरी, ये 25% हो जाएगा। 20 5 25। तो अब क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों के क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर समझिए, कर दिया था सी तथा ई में कर्मचारियों की संख्या में अंतर, सी तथा ई में। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ सी और ई, सी में कितना हो गया? 20 हो गया, ई में कितना हो गया? 25 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 5। यही आपसे पूछा जा रहा है कि 5। अब थोड़ा सा समझिएगा कि 5 तो आ गया, लेकिन कितना का अंतर ये यहाँ से निकालेंगे? प्रतिशत में भी तो दिया है ना, प्रतिशत में इसको निकालना है। तो 5 बटा में क्या कर देंगे? यहाँ से देख लीजिए, 5 बटा में यहाँ से 100 कर लेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से कि इसका हम 2400 का टोटल, ये 2400 है, इसका 5% निकाल देंगे। तो 24 बटा में 5% निकालेंगे इसको, तो 00 से 00, 24 5 120, 24 5 100, 120 टोटल क्या होंगे? कर्मचारी के अंतर होगा, डिफरेंट होगा सी तथा ई में। बस समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कि कार्यालय ए, बी तथा डी में कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय सी और ई में अनुपात पूछा है। तो अनुपात वाला आसान होता है फ्रेंड्स। देखिए क्या करेंगे, अनुपात वाला ए है प्लस बी है प्लस डी है। तो ए में कितना है? 35 प्लस बी में कितना है? 5 है, और प्लस कितना है? 25 है। ए बी डी का पूछ दिया ना, और इसका अनुपात पूछ रहा है कि इसका सी प्लस ई से। तो सी का कितना है? 15 है, और प्लस ये इसका कितना है? 20 है। बस जोड़ देंगे इसको, 40 और ये 65 हो जाएगा। 65 रेशियो ये कितना हो जाएगा? 35। कटा लेंगे, किससे कटेगा? 5 से कटा दे, 5 से 13 5 65, 5 से 35, 13 रेशियो 7, 13 रेशियो 7। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का है फ्रेंड्स कि कार्यालय ए, बी तथा ई मिलकर कितने डिग्री का कोण स्थापित करेंगे? कौन कौन है? ए प्लस बी प्लस ई। तो ए कितना है? 35%, प्लस बी कितना है? 5। ठीक है, बी कितना है? 5, और प्लस ई कितना है आपका? 20। टोटल जोड़ेंगे तो 60% होगा। तो बस 60% होगा ये। इसको डिग्री में लाना है तभी हम बताएंगे। डिग्री में लाने के लिए पहले तो 60% हटाने के लिए 100 से भाग, डिग्री में लाने के 360 से मल्टीप्लाई, बस कटा देंगे। 00 से 00 कट गया। 36 6 का कितना होता है? 216, 216 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ से फिर आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। यहाँ से चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन 5 मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि किसान डी द्वारा उत्पादित फसलों का 60% निर्यात किया जा रहा है, तो निर्यात नहीं की जाने वाली फसल सी द्वारा उत्पादित फसलों का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर, इससे पहले वाला इसी चीज़ का हम यहाँ पर समझा देते हैं क्या ये चीज़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या हो रहा है कि बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जो निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 6 अलग अलग किसान, यानी कि जो ये ए बी सी डी जो है ये किसान है सब। ये जो है ना, देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? ये किसान हैं द्वारा मैट्रिक टन में, ठीक है, मैट्रिक टन में दिया गया उत्पादित फसलों की मात्रा। ये फसल की मात्रा है। जैसे एक किसान के पास कितना मैट्रिक टन है? 60 है, इसके पास 45, इसके पास 50, ये 75, 40, 70, इस तरीके से ना, उसी पर है आधारित यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी द्वारा उत्पादित फसलों का 60% निर्यात किया गया है। ठीक है, अच्छा निर्यात किया गया डी के द्वारा। तो सबसे पहले हम डी का देखेंगे, डी है कितना?
तो डी आप देखेंगे यहाँ पर डी है, डी कितना है 75, कितना है डी आपका 75। अच्छा 75% का, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से देख लीजिए 60% निर्यात कर दिया है। तो पूछ रहा है कि निर्यात नहीं की जाने वाली फसल, अगर 60% निर्यात कर दिया है तो निर्यात नहीं किए जाने वाली, यानी कि निर्यात नहीं किया हो कितना 40, तो 60 का 40% निकाल देंगे, ठीक, कटा देंगे यहाँ से 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 से 4 दाम में 40, 10 तिया कितना होगा 30 आपका, ठीक है, नहीं किया है। बात समझ रहे हैं ना। 75 में आपका 40 कर दिया था, तो सॉरी 60 निर्यात कर दिया था, 40% नहीं किया हुआ था, 40 अगर हम निकालते हैं तो 30, यानी कि 75 में 30 आपका निर्यात नहीं किया है। 75 मैट्रिक टन टोटल है उसके पास, जिसमें से 30 नहीं किया है। उसी को पूछ रहे हैं कि निर्यात नहीं की जाने वाली फसल सी द्वारा उत्पादित फसलों का कितना प्रतिशत पूछा है ना। किसके पूछ रहा है, सी से। ये बताइए सी कितना है, 50% है। इसी का पूछ रहा है कि वो कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ पूछ रहा है तो उसको नीचे लग रहे प्रतिशत पूछ रहा है, किससे 50 से, तो 50 ऊपर कितना 30 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे, यहीं आपका आंसर कटा देंगे। देखिए 0 से 0, ठीक है, 5 से 20 वजह 100, 20 से कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60, यानी कि 60% आपका आंसर होगा, 60%। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि ए द्वारा उत्पादित फसलें चावल और गेहूं है जो 5:7 के अनुपात में है, तो ए द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपका दिया गया है चावल और गेहूं, ठीक है। पहले तो ए का बात बोला गया है, तो ए का हम देख लेते हैं कितना है ए में टोटल 60 है, 60 इसको 2 भाग में बांट रहा है, चावल और गेहूं में, चावल और गेहूं में 5:7, ये गेहूं है और ये चावल है, ये चावल है। तो अगर हम इसका देखें, अगर यहाँ से मान निकालना चाहें, ये दोनों का मिलाकर 60 है ना, तो 12 और 5 कितना होगा, सॉरी 5 और 7 कितना होगा 12, 12 का मान दिया हुआ कितना 60, तो एक का मान कितना हो जाएगा 12 25 60। किसका पूछा है, तो चावल की मात्रा ए द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा पूछा है ना, और चावल का रेशियो क्या है, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, चावल और गेहूं इतने के रेशियो में है, तो ए द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। दिया गया ए केवल चावल और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अच्छा ठीक है, तो ए द्वारा चावल की मात्रा का अनुपात पूछा है, तो चावल हम देखेंगे यहाँ से 7 है, तो ए का मान 5 है, तो 7 का मान कितना होगा, तो 5 × 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, 35 नहीं दिया, ओहो यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ से देखिए गलती क्या हुआ है, देख लेते हैं। देखिए एक का मान तो 5 हो गया ना, चावल का पूछा है और चावल का जो रेशियो है यहाँ से यही मिस्टेक हुआ है। ये आपका ये चावल है आपका और ये गेहूं है आपका, ठीक है, ये आपका चावल है, उल्टा लिख दिए, ये आपका चावल है, ये आपका गेहूं है। तो एक का रेशियो 5 है, तो चावल पूछ रहा है, चावल का रेशियो 5 है, तो 5 का मान पूछ रहा है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सी द्वारा उत्पादित फसलों का बी और ई के साथ उत्पादित फसलों से कितना अनुपात, फिर वही पूछ रहा है, तो अनुपात वाला तो आसान होता है। किसका कह रहा है, तो सी का कितना है, देखिए सी का 50 है, तो यहाँ 50 ले लेंगे अनुपात। बी और ई का, बी प्लस ई का, बी प्लस ई, बी का 45 और ई का कितना है 40, 45 और 40 कितना हो जाएगा 85। बस अनुपात पूछ रहा है, इसी को कटा देंगे, 10 से 5 से करा देंगे, 5 × 50 और 5 से 17, यानी कि 10 रेशियो कितना 17, आंसर आपका होगा। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि ई द्वारा उत्पादित फसलों को 2000 रुपये प्रति मीट्रिक टन में बेचा जाता है, तो 25% फसल बेचकर प्राप्त की गई कुल कीमत ज्ञात कीजिए। ई द्वारा, तो सबसे पहले ई का निकाल लेते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से ई की अगर बात बोला है, तो ई है कितना, तो ई आप बोलेंगे ई 40 है, 40 का हम 25% निकालेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 40 का 25%, 25 चौका 100, 10 से 40, यानी कि 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। तो ये बताइए, ये एक प्रति ये मीट्रिक टन में बेचा जाता है, यानी कि 1 टन का दाम जो है वो 2000 रुपया है,
तो 10 टन का दाम कितना होगा, तब क्या करेंगे 2000 में अब 10 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। ठीक है, कितना 20,000, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन कह रहा है कि सी और एफ द्वारा एक साथ पैदा की गई, सी तथा एफ द्वारा, तो सी और एफ देख लेते हैं। सी प्लस एफ, सी कितना है आपका 50, ठीक है, कितना है 50, और सी और एफ कितना है 70, तो 50 और 70 देख लेते हैं, 7 5 12, 7 5 12 120, ठीक है। और बी द्वारा उत्पादित, तो बी द्वारा उत्पादित कितना है, तो बी देखेंगे यहाँ पे 45 है, 45 तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है बताइए। ये 20 से 120 से 45 से कितना अधिक है, कहेंगे सर 75 है, तो बस प्रतिशत अधिक निकाल लेते हैं। तो 75 किससे अधिक है, ये 45 अधिक है, मल्टीप्लाई परसेंट लाना है 100 से, बस इसी को कटाना है। 15 या 45, 15 5 75, ठीक है, तो ये 500 अपान में 3 होगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 166.67 प्रतिशत होगा, यानी कि 167% हो जाएगा लगभग में, क्योंकि लगभग में पूछा है तो लगभग में 167% होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 21 समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका अलग है, यहाँ से आपका चेंजिंग मिलेगा, ग्राफ जो आपका है यहाँ से चेंजिंग मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे कि कह रहा है कि एक लाइन ग्राफ दिया गया है यहाँ से, ठीक है, लाइन ग्राफ यहाँ से चालू हो गया आपका। तो 2011 से लेकर 2016 तक एक निश्चित कोचिंग में दाखिलों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है ना। 2011 से लेकर, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि दिखाई दे आपको। देखिए 2011 से लेकर 2016 तक दिखाया गया है, ठीक है। दाखिला हुआ है, मैंने एडमिशन मतलब कि हुआ है कोचिंग सेंटर में, रिकॉर्ड दिखाया गया है। तो यही आपका रिकॉर्ड है। 2011 में 100 का हुआ है, ठीक है, 2012 में 150 का, 2013 में 150 का, 2014 में 250 का, 2015 में 350 का, 2016 में 300 का, ठीक है, 2011 में 100 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से, कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिले वर्ष की संख्या अधिक थी, देखते हैं कितने वर्षों में अधिक हो रही है। देखिए 2011 में 100 था, 150 हुए 12 में, यानी कि एक तो यहाँ पर वृद्धि हुआ है। फिर 150 था, यहाँ पर 150, यहाँ पर वृद्धि हुआ नहीं है। 150 से यहाँ पर 250 हुआ है, यहाँ पर भी वृद्धि हुआ है। 250 से 350, यहाँ पर भी वृद्धि हुआ है। 350 से 300 यहाँ पर घट गया, यानी कि 111, यानी कि टोटल कितनी आपका बी नंबर होगा 3, यानी कि 3 वर्षों में क्या हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 22 की आपका 2016 को छोड़कर 2011, ठीक है, 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। करें कि 2016 को छोड़कर 2016 को छोड़ देना है, तो 2016 को इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। 2016 को छोड़कर 2011 के आरंभ के बाद से, तो 2011 में 100 है, 12 में 150, ये 150, फिर ये 250 और ये छोड़कर, तो इसको टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं, देखिए 100 200 100 200 300 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9 9 1 10, यानी कि टोटल 1000। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 2016 में जो एडमिशन हुआ है इसको छोड़कर बाकी जितने वर्ष में एडमिशन हुआ है, टोटल कितने लड़कों का एडमिशन हुआ है, तो इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, ये 23 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत वृद्धि 2014 में, ठीक है। तो 2014 देख लेते हैं, 2014 में क्या है, तो 2014 ये है, 2014 में 250, पिछले वर्ष 150 था, बढ़कर हो गया 250, कितना का वृद्धि हुआ है, यानी कि वृद्धि प्रतिशत कहेंगे सर 100 का वृद्धि हुआ है। 250 से 150 से 250 हुआ, 100 का वृद्धि किससे हुआ है, 150 से,
मल्टीप्लाई 100, बस कटा देंगे इसी को। 25 छक्का 150, 25 चौका 100, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 200 हो गया। और 200 अपान में क्या करेंगे इसको 3 से, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ठीक है, पॉइंट यानी कि आपका 66 सही 66.67% आपका वृद्धि होगा, ठीक है, यानी कि आपका विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रति 3 वर्ष के लिए 1000 रुपया 10,000 रुपया और अगले 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपया रखा जाए तो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल राशि पूछा जा रहा है ना। तो देखिए क्या करेंगे, कह रहे हैं कि शुरुआती के जो 3 वर्ष में जो एडमिशन हुआ है उनसे 10,000 रुपये लिया गया है। तो शुरुआती के जो 3 एडमिशन हुआ है 3 वर्ष का कितना हुआ है 100, 150, 300 और एक 400 लोगों का। तो इन 400 लड़कों का फीस कितना हुआ है 10,000 रुपया, 10,000 लिया गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 और 4 जीरो यहाँ से 2, 6 जीरो 2 3 4 5 6, इतना आपका हो गया शुरुआती का 3। अंतिम का जो 3 है ये 3 अंतिम का ये वाला ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 650, 7 2 9 900 हो जाएगा। 900 लड़के एडमिशन लास्ट में लिए हैं, 3 2 5 1 6 3 900, इनसे 12,000 रुपये लिया गया है, 12,000, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ से कर दिए हम, और 12 नवा 18 से 108। बस अब यही पूछ रहे हैं कि कितना हुआ है करोड़ में बताना है। तो इन्हीं दोनों को हमको जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ने के बाद से कितना आपका आ जाएगा, तो 1.48 करोड़ आएगा। 1.48 इसको जोड़ लीजिएगा, इसका विकल्प होगा ए, 1.48 करोड़ आपका आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलिए तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। पाई चार्ट ग्राफ से देखे हैं, लाइन बार से देखे हैं, लाइन ग्राफ से और बार ग्राफ से। वीडियो आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट रह गया है तो फिर आप कमेंट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। बस जाते जाते एक बार और आपसे मैं कहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्त।